सेवन्थ क्वेश्चन है, अ बस कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 20 minutes at an average speed of 45 kilometers per hour. How long will it take to cover the same distance at a speed of 36 kilometers per hour? कहता है कि कोई भी दूरी है, दूरी दोनों में, डिस्टेंस दोनों में बराबर है, जो दिया हुआ उसमें जो पूछ रहा है उसलिए जो कोई एक फैक्टर जो दोनों में बराबर हो ना, उसको कैलकुलेशन में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए उसको कैलकुलेशन में लोग नहीं लेते हैं। लेकिन समझने के लिए समझो, कहता है कि कोई एक डिस्टेंस है, वो बस 3 घंटे 20 मिनट में पूरी करती है। कब? जब उसका स्पीड होता है 45 किलोमीटर्स पर आवर। यदि स्पीड को वो कम कर देता है, उसकी स्पीड हो जाती है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पूछता है कि उसी दूरी को वो कितनी दूरी में तय करेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में दो चीज़, सबसे पहले तुम एक चीज़ पता करो और दूसरा गेस करो। पहले पता करो कि ये क्वेश्चन, अभी तो ये चैप्टर में एक्सरसाइज वैसा है कि इन्वर्स वेरिएशन वाला है, लेकिन जब ये क्लियर नहीं रहे तो ये पता करना बहुत ज़रूरी होता है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है या इन्वर्स वाले का है। सीधी सी बात है, बस है, स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। स्पीड जब तुम इंक्रीज़ कर देते हो तो जहाँ तुम्हें जाना है उसमें टाइम तुमको कम लगेगा, और ये तुम धीरे धीरे जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। कहने का मतलब, तुम्हारी स्पीड यदि बढ़ रही है तो टाइम घट रहा है, और स्पीड यदि घट रहा है तो टाइम बढ़ रहा है। एक चीज़ इंक्रीज़, सेकेंड चीज़, दूसरी चीज़ डिक्रीज़। इन्वर्स वेरिएशन वाला क्वेश्चन है ये, इतना तय हो गया। सेकेंड चीज़ देखो कि इसको टाइम कितना लगेगा, जो दिया हुआ है पहले उसके हिसाब से ये तुम्हारे कैलकुलेशन में आंसर निकलेगा ना, उसमें काफ़ी हेल्प करेगा ये। कभी कभी आंसर बच्चे निकाल लेते हैं और कहे कि जो निकाला सब सही है, लेकिन कुछ पता कर लो कि इसका आंसर कितना आना चाहिए। जैसे ही स्पीड इसकी कम हुई, ये सर्टेन हो गया कि जो टाइम पे इस स्पीड में लग रहा था इससे ज़्यादा लगेगा, तो ये तय है कि तुम्हारा जो भी आंसर आएगा वो मोर देन 3 hours 20 minutes होगा। कन्फर्म है ना ये चीज़? स्पीड घट रही है तो टाइम इंक्रीज़ कर जाएगा, तो तुम्हारा जो भी आंसर आएगा वो 3 hours 20 minutes से ज़्यादा आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट में इसको कैसे लिखेंगे? सो देखो, जो हमारे पास दिया हुआ है उसमें टाइम पहले है और स्पीड बाद में है, और हमारे पास स्पीड ही दिए हुए है और टाइम पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा होता है हम लोग स्टेटमेंट में उसको राइट हैंड साइड में लास्ट में लिखते हैं। तो इस हिसाब से इस स्टेटमेंट को हमें थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हम लोग उसको उसी तरह से नहीं लिख सकते हैं। लिखेंगे इसको कैसे? एट 45 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड बस टेक्स 3 hours। अच्छा, एक काम और करो, ये हमने नहीं किया है, यहाँ कर देते हैं। ध्यान दो, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, तो ये जो 3 hours 20 minutes है, ठीक है, ये 3 hours 20 minutes, ये कैलकुलेशन में तो इसी तरह नहीं लिख सकते हो। हमेशा याद रखना, कैलकुलेशन में जब भी होगा एक ही यूनिट काम में आता है। ठीक है, तो इसमें आवर्स और मिनट्स दो भी है, तो इसको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लो, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 60। आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 60 मिनट्स में 1 hour, तो 60 मिनट्स को जितने आवर से मल्टीप्लाई कर दोगे मिनट हो जाएगा। दिस प्लस 20 मिनट्स तो ऑलरेडी पहले से ही है। ठीक है ना, ये टोटल इतने मिनट्स हो गए हमारे पास। कितने आ गए? 6 3 180, 180 + 20 200 मिनट्स। ठीक, इसका मतलब हुआ कि 45 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड बस टेक्स 200 मिनट्स। यही हुआ। 3 hours 20 minutes के बदले में हमने 200 मिनट्स लिखा। ठीक है, देयरफॉर एट 1 kmph 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड बस विल टेक, कितना टाइम लगेगा? ये जो 200 मिनट है ये घटेगा या बढ़ेगा? ठीक है, 45 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा था तो 200 मिनट टाइम लगा, जो भी टाइम लगा। अब उसकी स्पीड हो गई 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो पैदल आदमी चल रहा है ना उससे भी उसकी स्पीड कम हो गई। तो सोच लो उसको कितना टाइम लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा टाइम। इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास यूनिटी मेथड में एक ही ऑप्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो वो नंबर भी हमारे पास एक ही है, यही 45। तो हम इसको × 45 करेंगे। ठीक है, 200 × 45 मिनट्स में वो डिस्टेंस कवर कर जाएगा यदि 1 किलोमीटर की स्पीड है। सेकेंड, तुम जो रूल है उसका इसके हिसाब से भी समझ सकते हो
कि 45 किलोमीटर्स 1 किलोमीटर हो गया, ये 45 टाइम्स डिक्रीज़ कर गया, मतलब 45 में 45 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा ना। तो यहाँ हमने 45 से डिवाइड किया है और हम पहले ही पता कर चुके हैं कि इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो जो काम हमने यहाँ किया है उसका ठीक इन्वर्स काम उधर करेंगे। तो डिवीज़न बाई 45 से डिवीज़न का उल्टा हो गया 45 से मल्टीप्लिकेशन, तो हमने वही 45 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास आएगा देयरफॉर एट कितना स्पीड पूछ रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड बस विल टेक 200 इंटू 45 तो पहले से ही था, सेम जिस रूल से इसको हमने मल्टीप्लाई किया है वही रूल यहाँ लगाएंगे। अब उसकी स्पीड 1 किलोमीटर से 36 किलोमीटर्स हो गई, टाइम उसको अब कम लगेगा। कम के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये 36 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा जो बोलता है इन्वर्स वेरिएशन का रूल कि जिस रेशियो में ये बढ़ या घट रहा है उसी रेशियो में दूसरा भी घट या बढ़ जाएगा, तो ये 36 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहा है तो वो 36 टाइम डिक्रीज़ कर जाएगा। इंक्रीज़ के लिए इसको हमने 36 से मल्टीप्लाई किया, उधर हमने 36 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन तुम यदि कॉमन सेंस ही लगाओगे ना तो ये सारे क्वेश्चन इन्वर्स वेरिएशन वाले उसी से बन जाते हैं, ज़्यादा इसमें खैर रूल यदि याद हो तो अच्छी बात है, यदि याद नहीं हो तो नॉर्मल सेंस भी लगाओ, जो कॉमन सेंस से लगाओगे ना उससे भी बन जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करो, इतने मिनट्स ही होंगे, ठीक है। ये कटेगा 9 से कट जाएगा, 9 से 4 टाइम्स और ये 9 से 5 टाइम्स और ये 4 1 और ये 50, ठीक है। हमारे पास आ गया 50 × 50 कितना हो गया, 250 मिनट्स। आंसर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो आवर में दिया हुआ है, तो आंसर भी हम लोग आवर में ही देंगे। मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना तुम लोग जानते होगे, 60 से डिवाइड करते हैं। 60 से जब डिवाइड करोगे तो 4 आवर्स आएंगे। 4 आवर्स का मतलब हो गया 240 मिनट्स, बच गया 10 मिनट्स, तो हम लोग लिख देंगे 4 आवर्स 10 मिनट्स। ये आंसर हमारे पास आ गया। लेकिन क्या इसको हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे, नहीं, स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है यूनिटरी मेथड में। तो हम लोग लिखेंगे सो, और स्टेटमेंट भी कैसे लिखेंगे, जिस लैंग्वेज में पूछ रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक, सो बस विल टेक 4 hours 10 minutes to cover the same distance। सेम डिस्टेंस इसको है, इसको भी डाल दो, एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ये कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया जिसमें तुम्हारा आंसर जाना चाहिए। लास्ट काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम, चेक करते हैं कि आंसर सही है कि नहीं है। इसका एक रूल है, हमारे क्वेश्चन में बता रहे हैं, शुरू में ही बताया था, फिर बतला दे रहे हैं। क्या चीज़ है, टाइम है और स्पीड है। तो 2 टाइम है और 2 स्पीड है, तो दोनों टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड के इन्वर्स रेशियो के बराबर होगा। तो टाइम का तुम ले लो तो 3 hours 20 minutes का मतलब हो गया 200 मिनट्स, और दूसरा टाइम कितना है 250 मिनट्स। इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड का रेशियो है वो कितना होगा, वो होगा 45/36, यही होगा ना। 3 hours 20 minutes हमने ऊपर लिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड है वो है 45, और जो 250 निकाला है हमने उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड है 36, तो उसका रेशियो हो जाएगा 45/36। लेकिन ये बराबर डायरेक्ट रेशियो नहीं, इन्वर्स रेशियो के बराबर होगा। तो 45/36 हो जाएगा 36/45, इन्वर्स रेशियो। मतलब एक डाटा का जो रेशियो है वो दूसरे डाटा के इन्वर्स रेशियो के बराबर होगा। अब तुम जब इसको सॉल्व करो तो दोनों बराबर आना चाहिए, तभी तुम्हारा आंसर सही होगा। कैसे होगा, ये कट गया 5 से, ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, ये 9 से काटो तो 9 4 जा 36 और 9 5 जा 55। ये हमारे पास आ गया 4/5 और ये भी आ गया 4/5। दोनों बराबर है, दोनों रेशियो बराबर आया। इसका मतलब है कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है। यदि ये दोनों बराबर नहीं आता है तो समझ लो कि कहीं ना कहीं गलती तुम कर चुके हो। चेक करो और इसको सही करो। क्वेश्चन नंबर 8, at the beginning of a month, a factory has enough material to make 24 tons of steel in a month. If 60 more tons of steel is to be made that month, how long will the material last?
कहता है कि कोई एक फैक्ट्री है, उसमें 240 टन स्टील बनाने के लिए जो मटेरियल है वो 30 दिनों तक, एक मंथ के लिए है। लेकिन उस मंथ में क्या हुआ कि 60 टन ज़्यादा स्टील बनाना है। ठीक है, 60 टन ज़्यादा स्टील का मतलब क्या हो गया, टोटल स्टील कितना निकल गया हमारे पास, 240 + 60। अब बनाना है 300 टन्स। तो कहता है कि अब 300 टन्स बनाना है उस मंथ में, तो वो मटेरियल कितने दिनों तक लास्ट करेगा। 1 मंथ का मतलब हो गया 30 डेज। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया कि जो भी मटेरियल था, यदि इतना टन बनता तो 30 दिन में ख़त्म हो जाता। मटेरियल सेम ही है दोनों कंडीशन में, तो मटेरियल कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं। तो आएगा क्या, तो 240 टन यदि बनता, ठीक है, तो 30 दिनों तक चलता। अब बनाना है 300 टन स्टील, तो वही मटेरियल ऑब्वियस है थोड़ा कम दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझो, यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है। जो भी मटेरियल है वो मटेरियल फिक्स है हमारे पास। ठीक है, उस मटेरियल से 240 टन 240 टन से स्टील बन जाता और इसमें टाइम लगता 30 दिन। अब क्या है कि उसी मटेरियल से हमें बना देना है 300 टन स्टील बना देना है। ठीक, तो ऑब्वियस है जब स्टील ज़्यादा बन रहा है और मटेरियल वही है तो टाइम कम, मतलब मटेरियल जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जल्दी ख़त्म होने का मतलब क्या है कि जो टाइम लगने वाला था उससे कम टाइम लगेगा। तो मैं कहता हूँ ना काम हमने जल्दी ख़त्म कर लिया, इसका मतलब क्या होता है कि पहले 4 घंटा लगना था तो अब 3 घंटे में ही हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, 2 चीज़ गेस कर सकते हैं हम लोग। तो पहला चीज़ हमने ये गेस किया कि जब क्वांटिटी स्टील की इंक्रीज़ कर रही है तो नंबर ऑफ डेज, कम ही दिन में मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, तो नंबर ऑफ डे डिक्रीज़ हो रहा है। एक चीज़ इंक्रीज़, दूसरा चीज़ डिक्रीज़। तो इससे क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन वाला है। आंसर कितना आ सकता है इससे, ये भी हम लोग गेस कर सकते हैं। ऑब्वियस है 240 टन्स को मटेरियल 30 दिन में ख़त्म होता था, तो ज़्यादा बनाना है तो मटेरियल जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो लेस देन 30 डेज ही होगा। इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, इजीली तुम समझ सकते हो कि एक चीज़ यदि यहाँ इंक्रीज़ कर गया तो एक चीज़ यदि इंक्रीज़ कर गया तो दूसरी जो चीज़ है डिक्रीज़ कर जाएगी। आंसर, इसका मतलब है कि जो तुम्हारे पास आंसर आएगा वो लेस देन 30 डेज होगा, 30 दिन से कम होगा। स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो देखो, हमें चाहिए डेज निकालना है, हाउ लॉन्ग लास्ट, मतलब कितने दिन तक लास्ट करेगा। तो जो स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट लाइन में जो दिया हुआ है उसमें डेज लास्ट में ही रहेगा। कैसे इसको लिख सकते हैं, सो देखो, हम लोग इसको लिखेंगे सिंस टू मेक 240 tons of steel, material lasts for 30 days। ठीक है ना, यही स्टेटमेंट है। यदि तुम समझोगे तो ये स्टेटमेंट इसी तरह से आएगा। सेंस जो है सो इसी तरह, हमारा जो आंसर चाहते हैं ना वो इसी तरह से निकलेगा कि 24 टन स्टील बनाने के लिए जो मटेरियल है वो 30 दिन लास्ट करता है। तो ज़्यादा बनाना है तो ऑब्वियस है दिन कम लगेगा। सेकेंड लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, तो टू मेक 1 टन, तो यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन, तो यूनिट क्वांटिटी का रेट हमें निकालना ही पड़ेगा। टू मेक 1 टन ऑफ स्टील मटेरियल विल लास्ट फॉर, कितना होगा ये 30 डेज, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। देखो 240 टन था, अब 1 ही टन बनाना है। ठीक, तो मटेरियल सोचो 1 महीना के बदले कितने महीने चलेंगे। ये जो रेट दिया हुआ है 240 टन पर मंथ का ही रेट है ना। अब इतने 240 के बदले में 1 टन ही स्टील बनाना है। ठीक, और मटेरियल उतना ही है, तो सोचो कि वो कितने दिनों तक चलेगा। ऑब्वियस है बहुत दिनों तक चलेगा, तो हम लोग बहुत इंक्रीज़ करेगा, ये डेट नंबर ऑफ डेज ये इंक्रीज़ करेगा। इंक्रीज़ कराने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना कोई चीज़ इंक्रीज़ करेगा। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दूसरा नंबर हमारे पास यही है 240, हम इसको 240 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतने डेज, यदि 1 टन पर मंथ होता है तो ये इतने डेज तक वो मटेरियल चलेगा। अल्टरनेटिवली तुम ऐसा भी सोच सकते हो, इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है तो 241 हो गया,
मतलब 240 में हमने 240 से डिवाइड किया तभी ना 1 हुआ। तो इधर हमने 240 से डिवाइड किया तो उधर हम 240 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन्वर्स वेरिएशन है, जो काम इधर कर रहे हैं इसका ठीक उल्टा उधर करेंगे। डिवीज़न का उल्टा मल्टीप्लिकेशन, इधर 240 से डिवाइड किया, उधर में 240 से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड लाइन में आ जाएगा टू मेक, कितना बनाना है अब हमें 60 टन मोर, मतलब 240 प्लस 60 300 टन्स। टू मेक 300 टन्स ऑफ स्टील मटेरियल विल लास्ट फॉर, कितना लास्ट करेगा ये तो हमने निकाला ही था पहले, इंटू 240। अब ये 300 है। अब जहाँ पहले 1 टन बन रहा था तो उतना दिन हमारे पास लास्ट करता है मटेरियल। अब 300 टन बहुत ज़्यादा बनाना है तो ऑब्वियस है मटेरियल कम दिन लास्ट करेगा। कम करने के लिए हमारे पास यहाँ ऑप्शन क्या है, डिवीज़न का। और किस से डिवीज़न करेंगे तो यही 300 ही आया है तो 300 से ही करेंगे। ये 300 डिवाइड हो गया। दूसरा रूल के हिसाब से तुम समझ सकते हो कि 1 300 हो गया तो ऐसा क्या करेंगे कि 1 300 हो जाए तो 1 में 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो इधर हमने 300 से मल्टीप्लाई किया, उधर 300 से डिवाइड करना पड़ेगा और वही काम हमने किया, डिवाइड कर दिया। इसको सॉल्व करो, कैसे होगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 1 टाइम कट गया। हमारे पास आया क्या 1 इंटू 24 अपॉन 1 24 डेज। ठीक है ना, ये डेज ही है यहाँ पर, जो आंसर आएगा वो डेज में ही आएगा। यहीं पर नहीं छोड़ना है, आंसर हमें स्टेटमेंट में ही देंगे। क्या लिखेंगे, जिस तरह से पूछ रहा है उसी तरह से लिखेंगे। सो फॉर हाउ लॉन्ग विल द मटेरियल बना, तो लिखेंगे इसको मटेरियल विल लास्ट फॉर 24 डेज। ठीक है, यदि तुम उसमें और ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, टू मेक 300 टन्स ऑफ स्टील। ये तो निकल गया। अब पता भी है कि ये जो निकला है सो सही है कि नहीं सही है। आंसर तो रहता नहीं है ना एग्जाम में, कैसे पता चलेगा कि तुमने निकाला है कि नहीं निकाला है। तो बार बार कहते हैं आंसर जरूर मिलाया करो कि तुमने जो आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं निकाला है। सही इसको चेक करने का तरीका क्या है, रेशियो लेते हैं, एक तरह के डाटा का रेशियो फिर दूसरे तरह के डाटा का रेशियो। इसमें 2 ही तरह का डाटा है। क्या है, ये टन है, जो वेट है 100 है, और दूसरा टाइम जो लग रहा है 100 लग रहा है। एक तरह के डाटा का रेशियो लो, तो एक तरह का डाटा क्या है, यहाँ 240 टन्स है और 300 टन्स है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2/300। और इसके करस्पॉन्डिंग जो डाटा है उसके रेशियो का इन्वर्स, तो 240 के करस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो 30 है और जो हमने निकाला है वो है 24 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो जाएगा 30/24 और उसका इन्वर्स हो जाएगा 24/30। ध्यान से समझना, एक तरह के डाटा का रेशियो दूसरे वाले डाटा के इन्वर्स रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो एक तरह का डाटा है टन और दूसरे में तो टन इतने 240/300, दूसरे का करस्पॉन्डिंग रेशियो 240 के करस्पॉन्डिंग है 30 और हमने निकाला है 24, तो इसका रेशियो होना चाहिए 30/24, लेकिन ये इन्वर्स रेशियो के बराबर होगा। तो इन्वर्स क्या हो जाएगा 24/30। इस दोनों को तुम सॉल्व करो, बराबर आना चाहिए। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको और इसको कट करोगे तो ये 24/30 है, ये भी 24/30 है। इसका मतलब है ये दोनों बराबर हो गया। आया ना भाई, 24/30 और 24/30। इसका मतलब है कि ये हमारा सही है। यदि ये दोनों बराबर नहीं होता इसका मतलब कहीं ना कहीं तुमने गलती की है। चेक करो और उसको करेक्ट करो।